साथियों नमस्कार। साथियों, आपके कई प्रश्न आते हैं जिनके हम बराबर रिप्लाई दे पाते हैं, परंतु कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, ऐसे ही कुछ प्रश्न है जो किए गए, उनके प्रश्न दे उत्तर देख लेते हैं। सर, मैंने बीए में हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री थी और मैंने बीएड हिंदी और हिस्ट्री से की है। क्या मैं सेकेंड ग्रेड 2022 के एग्जाम के लिए हिंदी संस्कृत के साथ एसएसटी से फॉर्म भर सकता हूँ? तो साथियों, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, इनके सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत थी ग्रेजुएशन में और एक हिस्ट्री थी। यद्यपि बीएड की सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं है। बीएड की आपने भले किसी से की हो, हिंदी हिस्ट्री से की हो, कोई समस्या नहीं है, परंतु ग्रेजुएशन में आपने तो देखिए, अब हिंदी और संस्कृत से तो भर सकते हैं, परंतु एसएसटी से नहीं भर पाएंगे। एसएसटी के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी आवश्यक है। जो 10 सब्जेक्ट होती है उसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी बिल्कुल आवश्यक है, तभी आप सेकेंड ग्रेड का फॉर्म एसएसटी से भर पाएंगे। तो आप हिंदी और संस्कृत से अपना फॉर्म भर देवे। इसके बाद सवाल है, आप देखिए तो उसका पूछा, रीट में एडिशनल वालों को मौका मिलेगा क्या? राजू मीना जी ने पूछा है। राजू मीना जी, अभी मामला न्यायालय के अधीन है, हम नहीं कह सकते कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो एडिशनल के अभ्यर्थी है उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, उनके द्वारा उनका कहा गया है कि उनका पक्ष बहुत मजबूत है और अब की बार वो भले ही 2 बार हार चुके हैं, परंतु अब की बार उनको जीत की आशा है। तो उन्हें संभावना है कि वो जरूर इसमें शामिल होगी। और हम भी आपको ये कह सकते हैं कि फैसले पर स्टे है, आप भविष्य में नहीं जा सकते क्या हो सकता है, परंतु आपको जो अगर एडिशनल के आप चांस लेना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट से आप एडिशनल है उसका जो रीट में है वो सब्जेक्ट जरूर लेवे, क्योंकि रीट और जो उसमें पेपर होना वो आवश्यक होगी, वो सब्जेक्ट होना आपके दूसरे पेपर में भी आवश्यक होगी। अगर आपके रीट में सब्जेक्ट होगी तभी आप उसी पेपर से दूसरे पेपर में एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए आप अगर चांस लेना चाहते हैं खुद पर, तो ज़रूर अवसर लेना चाहते हैं खुद को, तो एडिशनल सब्जेक्ट की है तो आप उस विषय से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर देवे, रीट में वो सब्जेक्ट जरूर लेवे। इसके अतिरिक्त नीरू डांगी जी ने पूछा है, सर एसएसओ आईडी से एसएसटी का फॉर्म अप्लाई करा है, उसी एसएसओ आईडी से एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म अप्लाई करें या न्यू? देखिए नीरू जी, आपने अगर किया है तो कोई समस्या नहीं है, उसके बाद उसी से आप कर सकते हैं। सेम सब्जेक्ट का आप उसी एसएसओ आईडी से जब कराने जाएंगे तब समस्या आएगी कि यू हैव ऑलरेडी फिल द फॉर्म, आपने पहले से ही फॉर्म भर चुके। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट से भर सकते हैं। जैसे आपने एसएसटी से भरा, आपके एडिशनल जिसमें भी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें भी है, आप उससे भर सकते हैं उसी एसएसओ आईडी से, कोई समस्या नहीं होगी। नीरू जी ने पूछा है वापस, इन्होंने पूछा, सर अदर ऑप्शंस में एमए एडिशनल में अच्छा अदर सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे फिल करना है? ओनली एडिशनल सब्जेक्ट के ही परसेंटेज शो करना है या एडिशनल सब्जेक्ट प्लस बीए का परसेंटेज जोड़ के फिल? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने, ये प्रश्न कई बार आया था। तो देखिए, जब रीट का जो फॉर्म भरा जा रहा था, आपको पता है जब वेटेज का मामला था, तब एडिशनल के और जो ग्रेजुएशन के नंबर थे 2400, 1800 प्लस 600, और उसमें से जितने आते थे उसका प्रतिशत निकाला जाता था, क्योंकि उसका 10% वेटेज में जुड़ता था इसलिए। परंतु सेकंड ग्रेड में ऐसा कोई नहीं है, पूरी जो भर्ती है वो एक पेपर के आधार पर हुई है, उसमें एडिशनल और के वेटेज नहीं जुड़ते। तो आप जो ग्रेजुएशन का कॉलम है उसमें ग्रेजुएशन के नंबर डालें और जो अदर क्वालिफिकेशन उसमें एडिशनल के नंबर डालें। जैसे 600 में से आपके 400 नंबर आए या 300 नंबर आए, जो भी है वो अलग से डालें, उसमें आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त सर सेकंड ग्रेड में 2 सब्जेक्ट्स पे भी 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे? जी कार्तिका शर्मा जी, बिल्कुल आप 2 सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो आर्ट्स के अभ्यर्थी उनके जैसे होता है हिस्ट्री पॉलिटिकल, या फिर या इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल, या फिर हिंदी, जो भी होए, और तो आपके पास जो सब्जेक्ट है, आप उससे लैंग्वेज की कोई भी सब्जेक्ट है आप उससे आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसएसटी के लिए करने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट होना आवश्यक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट, जो 10 का ग्रुप है आपको पता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिक्स मतलब आप पॉलिटिक्स है, राजनीति विज्ञान है, जो भी है, आप 10 सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, उसमें से आप 2 सब्जेक्ट आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसएसटी के लिए विशेष नियम है, बाकी सब्जेक्ट के लिए एक एक विषय का नियम है। एक देखिए, इन्होंने पूछा है, सर मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के एसएसटी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया। मैंने सब्जेक्ट ग्रुप में 10th में आर्ट्स और 12th में आर्ट्स लिख दिया है, बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फिल किया है, एंड बीएड में ओनली सोशल साइंस फिल किया है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। विस्तृत भरना चाहे तो विस्तृत भी भर देवे, नहीं तो कोई अगर आपने भर दिया है तो उसमें आपको चिंता की बात नहीं है, इसके लिए आपसे कोई समस्या नहीं होगी। विश्वास चौधरी, सर के ईडब्ल्यूएस अन्य राज्य का बच्चा भी जनरल ईडब्ल्यूएस में बननी जी? नहीं विश्वास जी, अन्य जो भी अभ्यर्थी अन्य राज्य के वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ सकते, राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, तो ही वो राजस्थान की ईडब्ल्यूएस की
लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो बाहरी राज्य के है वो जनरल में काउंट किया जाता है। सर फॉर्म में करेक्शन कैसे कर सकते? अभी तक तो करेक्शन का नहीं आया है, परंतु एडिट का ऑप्शन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो OTR का प्रॉब्लम था उसके हिसाब से जो OTR नई सुविधा की गई है उसके अनुसार से कई अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलती हो गई है। उनके पिता के नाम में मिस्टेक हुई, किसी के सर नेम में, किसी के खुद के नेम में, तो पूरी संभावना है कि आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सर हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, देखिए निशा सिंह जी, जो भी आरक्षण आप ले रहे हैं जिससे आपको फायदा मिल रहा है, भले कोई भी हो, जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है वो हो, हैंडीकैप आरक्षण है वो हो, तलाक वाला जो फायदा है वो हो, अगर जिसमें आपको तलाकशुदा होने पर आपको उसमें शामिल किया जाता है, विधवा संबंधी जो है उस कोई भी आपके पास हो, वो आपको जो जिससे आपको फायदा मिल रहा है, आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो आपको फॉर्म की अंतिम तारीख से पहले आपके पास होना चाहिए। ये नियम नया आया है, अन्यथा दस्तावेज के समय ये मांगते थे, परंतु अब ये नियम कर दिया गया है कि जो अंतिम तारीख है आवेदन की उससे पहले होना चाहिए। सर मेरे कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स है और पॉलिटिकल साइंस में SST में लगा सकती हूँ क्या? देखिए ऑनर्स है इंग्लिश तो और पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, SST से फॉर्म लगा सकते हैं। अन्यथा एक सब्जेक्ट से आप SST फॉर्म मत लगाए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका सिलेक्शन होगा तब वो 2 सब्जेक्ट जरूर देखे जाएंगे। हाँ साथियों, एक और प्रश्न जो काफ़ी प्रश्न रीट की वैलिडिटी के बारे में, तो देखिए लेवल 1 की जो वैलिडिटी है उसके लिए अभी प्रयास चल रहा है 21 वाली की उसको लाइफ टाइम की जाए, और जो NCT द्वारा लागू किया गया आजीवन के लिए, इसी पर 2018 वाली के लिए भी यही अभियान चल रहा है कि प्रयास चल रहा है कि इसकी भी लाइफ टाइम की जाए। देखते क्या होता है, उसका मामला तो यदि भी कोर्ट में भी है, परंतु देखिए क्या होता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी आजीवन कर दी जाएगी NCT द्वारा, तो हो सकता है राजस्थान में भी इसकी आजीवन कर दी जाए। इसके अतिरिक्त साथियों रीट जो है उसके लिए भी पत्र लिखा जा रहा है। आप देख सकते हैं रीट परीक्षा 2022 के आयोजन बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, देखिए लिखा है 23-24 को जुलाई घोषित की गई है, 25 जुलाई को भी हो सकती है, तो इसलिए आप महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाए। तो ये देखिए सेंटर आवंटित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3 नंबर बोनस जो प्रश्न आया है वो ये देखिए 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आया है। दिनांक 1/5/2022 को आयोजित उपयुक्त विषय प्रश्न लेके कि 1/5 को आयोजित 8वीं बोर्ड की जो गणित विज्ञान हिंदी की परीक्षा थी उसमें 3 नंबर के जो सवाल है उसमें बोनस दिया जा रहा है, क्योंकि वो प्रश्न था वो थोड़ा जो सिलेबस जिसको जो पार्ट को आउट किया गया था, मतलब उसको सिलेबस में शामिल नहीं किया गया था, वहाँ से प्रश्न आ गया था, इसलिए उसे 3 नंबर का बोनस दिया जा रहा है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।